न्यूज इन मिरर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी सानी शात्री। इस समय जम्मू की अगर हम बात करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह की अगर हम बात करें तो वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वहीं अगर देखा जाए तो कश्मीर में आतंकी हमले जो है वो तेज हो गए हैं और वहीं कल देर रात जम्मू में एक निर्मम हत्या का मामला जो है वो सामने आया है। हालांकि किसी आम नागरिक की हत्या की बात करती तो कहीं ना कहीं फिर भी जो है ये बातें हम आए दिन सुनते हैं, लेकिन डीजी रैंक की एक आदमी की निर्मम हत्या हो जाती है, अपने आप में ही एक चौंकाने वाला मामला जो है वो जम्मू कश्मीर से आप ये कहें कि जम्मू के उदयवाला से जो है वो सामने आया है। कल देर रात 11:30 के करीब जो है उदयवाला में एक डीजी की हत्या का जो मामला है वो सामने आया है। आपको बताते चले कि डीजी प्रिजनर्स हेमंत कुमार लोहिया का कल बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा था कि उन्हीं के जो घरेलू हेल्पर है, डोमेस्टिक हेल्पर हैं, जिसका नाम यासिर अहमद बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, जो खबर सामने आ रही है, जो डिटेल्स अभी तक पुलिस के माध्यम से हमारे पास पहुंची है, उससे यही सामने आ रहा है कि उस एक्यूज का एक बहुत बड़ा नाम है इस मर्डर में। और कल भी सीसीटीवी फुटेज की जिस तरीके से आई थी उसमें भी यासिर अहमद को उनके घर के पिछले दरवाजे से भागते हुए देखा था और उसी सीसीटीवी फुटेज के बिहाफ पर कल जम्मू कश्मीर पुलिस कल देर रात से ही जो है वो तमाम पहलू जो है वो देख रही है और चप्पा चप्पा खगालने की कोशिश कर रही है। आपको बताते चले कि उनके फोन जो है, यासिर अहमद का फोन ट्रेस किया गया, जिसमें काफी देर तक उसकी लोकेशन जो है वो उदयवाला में ही देर रात तक आती रही, लेकिन पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। उस एक्यूज को, जिसका नाम यासिर अहमद था, उसको कानाचक से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि वो खेतों में छुपा हुआ था और वहीं से उस एक्यूज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब वो पुलिस के शिकंजे में है और तमाम चीजें जो हैं उससे अब पूछी जाएंगी कि आखिर किसके कहने पर ये मर्डर किया, आखिर क्यों मर्डर किया, क्या स्थिति थी, क्या मजबूरी थी। क्योंकि जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पिछले 6 महीने से यासिर जो है डीजी हेमंत के पास जो है वो काम कर रहा था। हालांकि सिर्फ ये पहली बार जो है वो किसी पुलिस अधिकारी के पास काम नहीं कर रहा है, इससे पहले भी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स के घर पर वो काम कर चुका है। हालांकि वो पुलिस में नहीं था, लेकिन बावजूद इसके वो बहुत सारे अधिकारियों के घर पर काम कर रहा था। जो विजुअल्स हमने देखी, उस विजुअल्स में काफी कुछ जो चीजें थी वो हैरान कर देने वाली थी। क्योंकि आपको ये बता दें कि डीजी रैंक के अगर ऑफिसर्स हैं तो उनके बाहर, घर के बाहर कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। क्या सीआईडी को ये चीजें नहीं पता होनी चाहिए थी कि उनके आसपास एक डीजी रैंक का जो एक ऑफिसर है वो रह रहा है और तमाम जो सिक्योरिटी है उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश जो है वो की जाए। बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। हालांकि ये बता दें कि जिस तरीके से यासिर अहमद उनके घर पे रह रहा था और कहीं ना कहीं उसकी डिटेल्स जो है वो भी जारी होना जो है वो जरूरी थी। यासिर अहमद की बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि वो रामबन का रहने वाला है और पिछले 6 महीनों से वो इनके घर पर ही जो रह रहा था। वहीं अगर बात की जाए तो डीजी हेमंत कुमार लोहिया की बात करते हैं तो वो अपने घर पर नहीं रह रहे थे, क्योंकि जिस घर पे उनको रहना था सरकारी आवास में उसका काम चल रहा था। इसके चलते वो अपने फ्रेंड के घर पर रह रहे थे, अपने दोस्त के घर पर ही पिछले काफी समय से जो है वो रह रहे थे। आपको ये बताते चले कि कल देर रात खाना खाने के बाद जब वो अपने कमरे में गए, उसके बाद यासिर को उन्होंने ये कहा कि उनकी जो है वो मसाज कर दी जाए और जिस तरीके से सूत्रों से हमारे पास खबर पहुंच रही है, और उसके बाद वो उनकी मदद करने के लिए, उनका सिर दबाने के लिए उन्हीं के कमरे पे चला गया और उसके बाद वहां से दरवाजा बंद कर दिया गया। और उसके बाद की अगर बात करते हैं तो फिर उसके बाद बेरहमी से उनका कत्ल किया गया। बताया जा रहा है कि मौके पर एक हथियार का, वेपन का इस्तेमाल भी जो है वो किया गया है। जो कि वेपन की बात करते हैं तो पुलिस ने इस समय इस वेपन को अपने कब्जे में ले लिया गया है। और उसके साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से डेड बॉडी मिली थी उस पर जांच से यही पता चल पा रहा था कि उनके गले पर कई सारे वार किए हुए थे, उनके पेट पर कई सारे वार किए थे, उसके साथ ही साथ उनकी बाजुओं पर भी कई वार किए थे और उसके बाद केरोसिन ऑयल के साथ जो है उनको जलाने का प्रयास भी किया हुआ था, जिस तरीके से जानकारी पहुंच रही है। हालांकि बहुत ही बेरहमी से उनका कत्ल किया गया है। उसके बाद एडीजीपी मुकेश सिंह की बात करते हैं तो जिस तरीके से वहां पे जो भी चीजें मिली, जो अभी जांच पड़ताल में जो चल पाया है उसमें यही था कि जो एक्यूज था वो कहीं ना कहीं इस मर्डर में बहुत बड़ा उसका अहम रोल है
और उसी के बाद से ही उसकी तस्वीर जारी की गई थी। तस्वीर भी जो है हमने आपको बताई थी और उसके बाद से ही कुछ फ़ोन नंबर भी जो थे जारी किए गए थे और उसी के बिहाफ पर कल रात से ही जो तफ्तीश थी, पूरी रात तफ्तीश वो चलती रही और जो मेन एक्यूज था डायरेक्टर जनरल की प्रिजनर्स की हत्या में, उसको पुलिस ने आज बड़ी कामयाबी मिली, उसको कानाचक से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चले कि अब इस समय जो है इंटेरोगेशन जो है वो शुरू हो चुकी है, तमाम सवाल जवाब जो है उसकी प्रक्रिया भी उसके साथ शुरू कर दी गई है। लेकिन उसके बाद जो आज स्टेटमेंट जो जिस तरीके से सुबह से ही हम भी जो है इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, इस खबर के आधार पर जो जानकारी अभी मिल पाई है उसके बिहाफ पर आपको बताते चले डीआईजी दिलबाग सिंह द्वारा ये कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं जो पूरी इस हत्या की अगर वजह की देखी जाए तो कहीं ना कहीं यासिर की जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं था, जिसकी वजह से हो सकता है इसमें जो है इसने इतना बड़ा जो है वो मर्डर किया। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन वहीं आपको बताते चले कि डीआईजी दिलबाग सिंह द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि फिलहाल इस तरीके की कोई जानकारी जो है वो नहीं आई है कि किसी आतंकी संगठन ने जो है ये पूरी तरीके से कहा हो कि ये कहा है, क्योंकि अफवाहें जो है वो फैल जाती हैं और उनका ये कहना है कि जब भी किसी बड़े अधिकारी का या फिर जब भी इस तरीके का कोई बड़ा मर्डर होता है तो आतंकी संगठन अपनी ये जिम्मेदारी इसलिए जो है वो लेना पसंद करते हैं कि उनकी वाहवाही जो है वो हर जगह होती है। हालांकि किसी भी खबर पर जो है उन्होंने कहा है कि किसी भी नतीजे पर हम नहीं पहुंच सकते हैं, जिस तरीके से अभी जो है पूरी तरीके से जांच पड़ताल हो रही है, जांच से ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ जो है वो सामने आता है, जांच से ही पता चल पाएगा कि कितना बड़ा रोल है यहाँ पर यासिर अहमद का है, क्या किसी जो उसकी मानसिक जो हालत थी वही इसकी जिम्मेदारी थी या फिर किसी के कहने पर ये सारी चीजें हुई हैं। हालांकि आपको बताते चले कि यासिर की बात करते हैं तो पिछले 6 महीने से ही वो उसके साथ रह रहा था और इसमें ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या अगर उसकी मानसिक हालत ऐसी थी तो क्या उसका कहीं इलाज चल रहा था, क्या वो कोई दवाइयाँ ले रहा था, कुछ नशे में था। हालांकि बहुत सारी चीजें सामने आती हैं क्योंकि जिस तरीके से मर्डर हुआ है बहुत बेरहमी से जो है मर्डर हुआ है और इस तरीके का बेरहमी से मर्डर या तो कुछ आक्रोश किसी के मन में हो सकता है या फिर किसी बात का गुस्सा जो है वो कातिल को हो सकता है। हालांकि बहुत सारे सवाल जो हैं इस पर खड़े होते हैं, क्वेश्चन मार्क जो है इन पर बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो अभी तक प्राथमिकता जानकारी आ रही है जो कुछ देर पहले ही डीजीपी दिलबाग सिंह द्वारा दी गई है, उन्होंने यही कहा है कि पिछले लंबे समय से वो जो है दोस्त के घर पर ही रह रहे थे और जिस तरीके से उन पर जो अटैक हुआ है उसके बाद जो परिवार है उनका काफी प्रयास रहा दरवाजे को तोड़ने में, दरवाजे को खोलने में, लेकिन जब तक वो दरवाजा खोल पाते, दरवाजा तोड़ पाते, तब तक जो मर्डर था वो हो चुका था और केरोसिन ऑयल से भी जो जलाने की कोशिश की थी, इस हालात में जो है उनको शव ये मिला और जिस तरीके से वो मर्डर हुआ है और ये भी सामने आ रहा है कि काफ़ी एग्रेसिव है। और जो यासिर अहमद है उसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो उसमें भी ये सामने आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर जो था वो उसका सामने आ रहा है और कुछ अनस्टेबल पर्सन था, यानी उसकी मानसिक हालत जो थी वो भी ठीक नहीं थी। लेकिन यहाँ पर यही सवाल आ रहा है कि अगर मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो डीजी रैंक के साथ इस तरीके के हेल्पर को देने की क्या ज़रूरत थी, लगाने की क्या ज़रूरत थी। और वहाँ की जो एरिया है उसकी सीआईडी को ये चीज़ें पता होनी चाहिए थी, सिक्योरिटी के इंतजाम जो थे वो वहाँ पर होने चाहिए थी। हालांकि ये सब चीज़ें नहीं थी और अभी जो जिस तरीके से कुछ जानकारी जो है जो सामने आई है डीजीपी दिलबाग सिंह द्वारा, उनका कहना है कि वो अभी तक जो है वो मीडिया के साथ भी शेयर कर चुके हैं, पब्लिक डोमेन में ये सब चीज़ें डाल सके हैं, लेकिन अब जो है वो इंटेरोगेशन हो रही है और उसके बाद ही पूरी तरीके से वो इस किसी भी अंजाम पर पहुंच पाएंगे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये जानकारी भी मुकेश सिंह एडीजीपी द्वारा दी गई है। लेकिन उन सबके अलावा एक बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पे खड़ा होता है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, आप ये कहें कि कश्मीर घाटी में लगातार हमले हो रहे हैं और वहीं कल देर रात जम्मू के बीचों बीच उदेवाला में इतना बड़ा मर्डर और कहीं ना कहीं आम जनता की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उस इलाके में अफरा तफरी का माहौल फैल गया जब इस मर्डर की बात सुनी और कहीं ना कहीं लोगों को अपनी सेफ्टी को लेकर भी बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो मन में खड़े हो गए। फिलहाल ये पूरा जो
अक्यूज पकड़ा गया है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली गई और पूरी तरीके से जांच पड़ताल में यही सामने आया है कि इस अक्यूज का मर्डर में बहुत बड़ा हाथ है, जो कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कानाचक से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अभी तक डिटेल्स पहुंची थी वो मैंने आप तक बता दी, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, क्या कुछ डिटेल्स आएंगी